तो माताओं बहनों बहुत भिक्षुओं ने देखा कि एक निर्वस्त्र लड़की चली आ रही है, जिसके तन में एक भी वस्त्र नहीं। बहुत भिक्षु बोले, ऐ लड़की वापस लौट जा। तब तक महाकारुणी तथागत बुद्ध जी ने देखी और बोले, ठहरो भिक्षु, इस पुत्री को भगाओ, इस पुत्री को मेरे पास आने दो। इस पुत्री की चित्त की चेतना लुप्त हो चुकी है, इस पुत्री की चेतना वापस लाने की जरूरत है। प्यारे बंधुओं, जो बूढ़ा व्यक्ति श्यामा को नदिया पे मिला था, वो बूढ़ा व्यक्ति जेठ बन पहुंच करके भगवान बुद्ध को सब कुछ बता चुका होता है श्यामा के बारे में। आज तथागत ने श्यामा को आके देखा, पहचान लिया और बोले कि पुत्री शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पुत्री। हे पुत्री, तुमने जो कर्म किया, तुमने जैसा कर्म किया, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल चुका है। हे पुत्री, तुमने जो कर्म किया था, जैसा कर्म किया था, तुम्हें तुम्हारे किए गए कर्मों का फल मिल गया। अब अपनी खोई हुई चेतना को वापस ले आओ और अपने नए जीवन की शुरुआत करो पुत्री, अपने नए जीवन की शुरुआत। हे पुत्री, तुम निर्वस्त्र हो, ये लो वस्त्र और अपने शरीर को ढक लो पुत्री, अपने शरीर को ढक लो। बोले तथागत बुद्ध की। आज भाई भगवान बुद्ध की कही गई एक एक बात श्यामा के हृदय में प्रवेश करती। जैसे उसके शरीर पे वस्त्र पड़ा, मानो उसे एहसास होने लगा हो कि वो निर्वस्त्र है। उसने झटक कर अपने तन को ढक लिया। भाई तथागत बुद्ध के कहे गए वचनों को सुन करके आज सच में श्यामा की चेतना वापस लौट आई और वो तथागत के चरणों में गिर गई, जोर जोर से रोने लगी। भगवान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। तथागत कहते हैं, पुत्री मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन चुका हूं। हे पुत्री, तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तुम्हारे माता पिता को तुमसे बड़ा सहारा था। तुमने अपने माता पिता के सारे सहारे तोड़ दिए, इसलिए कदम कदम पर तुम्हारे भी सारे सहारे टूटते चले गए। हे पुत्री, जो संतानें समाज में माँ बाप को लज्जित करती हैं, जो संतानें माँ बाप को दुख देती हैं, जो संतानें माँ बाप को समाज में सर उठाकर चलने के लायक नहीं छोड़ती, अरे वो संतानें भी कभी सुख और सम्मान से नहीं जी पाती। हे बेटी, तुमने जो कर्म किया था, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तुम्हें मिला है। अब जाओ और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। भाई श्यामा कहती है, भगवान मैं कहाँ जाऊंगी? आपने मुझको नया जीवन दिया है, आपने मुझको रास्ता दिखाया है, आपके समझाने से मेरी खोई हुई चेतना वापस लौटी है। तो भगवान अब मुझको अपनी शरण में ले लो, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। लेकिन भगवान मुझे एक बात बता दो, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? मेरा मन कैसे शांत हो पाएगा? तथागत कहते हैं, पुत्री तुम गांव गांव में जाओ, नगर नगर में जाओ, हर माता बहन बेटी को अपनी पूरी कहानी सुनाओ। हर माता बहन बेटी को अपनी पूरी कहानी सुनाओ कि जो कर्म मैंने किया, जैसा कर्म मैंने किया, वैसा कर्म कोई भी बहन बेटी ना करे, नहीं तो वैसा ही परिणाम हर बहन बेटी को भुगतना पड़ेगा जैसा मुझे भुगतना पड़ा। श्यामा कहती है, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगी, मुझे अपनी शरण में ले लो बस।
तथागत आज श्यामा को भिक्षुणी संग में ले जाते हैं। आज श्यामा अपने सर को मुंडवा देती है, बहनों जीवन धारण कर लेती है, जैसे आप पंडित जी को देख रहे हैं। इस प्रकार से आज वो श्यामा पौध भिक्षुणी बन जाती है, और जब वो पौध भिक्षुणी बन जाती है तब उसका नाम पड़ता है भिक्षुणी पटाचारा। भिक्षुणी पटाचारा। तो ये पटाचारा की गाथा